अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संज्ञेय उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पृछा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबके अनंत पुण्योदय से हम सबको आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारबिंद से आगम वाणी सुनने का लाभ मिल रहा है। हम सब गुरुदेव के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री दाड़ीमा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री परिधीर जी महाराज साहब आदि थे। Tikuto ayahinam kayahinam karemi vandami namang swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami mathe Tikuto ayahinam kayahinam karemi Vandami namang swami sakaremi samanemi kalyanam mangalam devyam cheyam prajva swami mathe tikuto ayahinam bayahinam karemi Vandami namang swami sakaremi samanemi kalyanam mangalam devya cheyam pajwa swami mathe सुखसाता जी। हमारे श्रमण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोके श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनि रतन श्री दिराग मुनि जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब उपवास साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सविता जी महाराज साहब की सुशिक्षा घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर पुराने शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शाली जी साध्वी सुधा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री समता जी सुयशा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री समता सुयशा साधी परिवार की तरफ से भी आज उपवास है। तो सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पहुंचती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन निवेदन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमो कारो सब पाव कणासनो
मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां, श्री सूत्र कृतांग सूत्र सुनाया जा रहा है। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्ययन वैतालीय और उसका दूसरा उद्देश्यक जो समाप्ति की ओर है सुना रहे हैं। तो 31वीं बात, नहीं नूण पूरा अणुसूयम अदुवा तं तह नो समुत्थिय मुनिना सा माई आह्य नारायण जग सब दंसिना। इस गाथा में कहा जा रहा है सब जग दंसिना, सारे संसार को देखने वाले मुनिना, मुनि सब कुछ देखने वाले मुनि जो नारायण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी, ये 3 शब्द आए हैं। नारायण ज्ञात पुत्र, मुनिना मुनि, सब जग सब दंसिना, संसार का सब कुछ देखने वाले या सारे संसार को देखने वाले, लोक अलोक को देखने वाले भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा सामाई आह्य, सामाई आदि का, आह्य आख्यातन आख्यान कथन किया है, प्रतिपादन किया है। वह समायिकादि चरित्र लगता है नहीं नूनम पूरा अनुसूय, पूरा पूर्व में, नूनम निश्चय ही इस आत्मा ने, नहीं अनुसूय पहले नहीं सुना, सुना तो सुनते हुए भी नहीं सुना, पहली बात। दूसरी बात, मानो सुना अदुवा अथवा तंग तह नो समुठियं, तंग वह सामायिक चरित्र, तह जैसा कहा है वैसा, नो समुठियं उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान नहीं किया, आचरण नहीं किया। कहते हैं यदि विधि पूर्वक औषधि ली जाए तो रोग क्यों नहीं नष्ट होगा, अवश्य नष्ट होगा। इसी प्रकार विधि पूर्वक सामायिक चरित्र का यदि अनुष्ठान किया होता तो हमारी आत्मा संसार में क्यों होती, संसार को पार कर गई होती। यदि नहीं हुआ है
संसार से पार, तो इसका मतलब सुना ने सुना है तो जैसा कहा है वैसा अनुष्ठान इस आत्मा ने नहीं किया। इस उद्देश्य की अंतिम गाथा एवं मत्ता महत महंतरं धम्ममीणं साहिया बहुजना गुरुणो छंदाणुवत्तगा वीरया तिन्न मोहोगमाहियं तीवेमि एवं मत्ता महंतरं धम्ममीणं सहिया बहुजना गुरुणो छंदाणुबत्तगा वीरया तिन्ना महोगमाहियं तीवेमि। एवं इस प्रकार मत्ता मान करके जान करके महंतरं कहा जे क्षण जो हमारी आत्मा को इस जन्म में मिला हुआ है, क्या पहले मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, धर्म शास्त्र का सुनना, धर्म के प्रति रुचि पैदा होना, धर्म अनुष्ठान करने का अवसर होना, कहा ये सब क्या है, दुर्लभ है। इनको जान करके धम्ममीणं जे जो धर्म अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया है, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, जो धर्म का जो आत्मा के शुद्धिकरण के लिए जिसकी आवश्यकता है, वह श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, इसको ये सारा क्या है, दुर्लभ है। इस ऐसा समझ करके इसको स्वीकार करके सहिया सहिया बहुजना बहुत से लोग, सहिया ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से संपन्न, सहिया सहिता हितेन सह वर्तते सहित है, बहुवचन है तो सहिता मतलब जो आत्मा के लिए हितकारी है उनके साथ। तो आत्मा के लिए हितकारी है ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनसे जो संपन्न है ऐसे बहुत से लोग गुरुणों छंदाणुबत्तगा, जो लोग गुरुओं के अभिप्राय के का अनुसरण करने वाले, भगवान गुरुओं के अनुसार अपना जीवन चलाने वाले, वीरया जो भोगों से 18 पापों से विरत है, निवृत्त है, भोग मार्ग को जिन्होंने छोड़ दिया है, पापों का सेवन जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे विरत तिन्ना मोहोगम, भगवान कहते हैं ऐसा जीवन है। तो इसका मतलब अब मोहोगम तिन्ना, महाप्रभा वाले इस संसार को वे क्या हो गए, तिन्ना तर गए। और तर गए शब्द जो है कि जब जन्म मरण से मुक्त हो गया है, उनके लिए भी यही कहा जाता है जिनका संसार का किनारा आ गया, कहते वह सब तो तर गए थे, इन्होंने लगभग संसार पार कर लिया है, बस इसी जन्म में मोक्ष में जाने वाले, मानो इस जन्म में नहीं 1-2 जन्म लेकर के जाने वाले हैं। तो उनके लिए यही कहा, कहते बस इनका काम हो गया, अब ये संसार को तर गए, कुछ नहीं शेष रहा। तो इस प्रकार कहा कि वे लोग तिन्ना मोहोगम, ऐसे गुणों वाले, उन्होंने इस संसार प्रवाह को, संसार सागर को तर लिया, पार कर लिया। आहियम ऐसा भगवान ने कहा है।
ज्ञात उत्तर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जिनका जीवन ऐसा है, जिन्होंने मनुष्य जन्म पा लिया, शास्त्रों का सुनना मिल गया, धर्म रुचि पैदा हो गई और धर्म श्रुत धर्म चारित्र धर्म में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो धर्म है, ताकि इससे सहिया बहु जना ज्ञान दर्शन चारित्र तब से जो संपन्न है, दुनिया के जितने लोग, बहुत से लोग गुरुणों छंदानुवत्तगा, कहा कि जो वीतराग मार्ग पर चलने वाले अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का आराधन पालन करने वाले जो गुरुजन है, साधु साध्वियां हैं, उनकी इच्छा के अनुसार अपना संयम पालन करने वाले, जो काम भोगों से वीरया, जो काम भोगों से विरत हैं, जो 18 पापों से निवृत्त हैं, ऐसे लोगों को क्या समझना, अब ये संसार पार कर गए हैं। आह्यम, ऐसा भगवान ने आख्यातन कहा है। तीवेमी, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य, कहा कि दूसरे उद्देश्य के अंत में कहा कि पापों से विरत पुरुष संसार सागर को पार करते, लेकिन कहा कि पापों का अंत तभी हो सकता है जब साधक उपसर्ग और परिसरों की कसौटी में उत्तीर्ण हो जाए, ताकि ये पाप त्याग का मार्ग, संयम का मार्ग के फूलों का मार्ग नहीं है। फूलों का मार्ग उनके लिए है जिनकी आत्मा अत्यंत हल्की है, जिन्होंने अपने पाप कर्मों को पूर्व जन्मों में ही क्षय कर दिया है। जैसे भरत चक्रवर्ती राजमहलों में जिनको केवल ज्ञान हो गया और उसके बाद भी सुख पूर्वक विचरे हैं, कोई परिसर उपसर्ग नहीं, कहा उनके लिए। लेकिन जिनकी कर्म राशि बहुत है, उनको तो कंट का किरण मार्ग से चलना होगा। इस संयम मार्ग में रहेंगे तो कितने परिसर उपसर्ग कदम कदम पर उसके आएंगे। लेकिन जिनकी आत्मा में विवेक जागृत हो गया है, वह परिसर उपसर्गों की उस नदी को पार कर जाते हैं, क्योंकि आत्म अभ्यास से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इसी प्रकार संयम तप के अभ्यास से भी वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल को पा जाते हैं। तो कहा है कि उपसर्गों और परिसरों की सेना जब साधक पर आक्रमण करेगी, तब वह रोष, द्वेष, अभिमान, मद, काम, क्रोध, लोभ, इनके वश हो करके कहते पाप कर्मों का कहाँ अंत करने चले थे, कहाँ वो पाप कर्मों का आचरण करने के लिए तैयार हो जाते। तो तीसरे उद्देश्य का इस संबंध में कहा है, परिसर और उपसर्गों को सहने से जो अज्ञानता के कारण जो कर्म इकट्ठे किए हैं ना, वो नष्ट होते हैं। तो इन सब को परिसर उपसर्गों को समता से सहन करना है। सहन करते जाएंगे, सफलता नजदीक आती जाएगी। सहन करना छोड़ दिया तो सफलता का द्वार भी उससे दूर होता जाएगा। तो भगवान का, शास्त्रकारों का यही निर्देश है, हम ऐसा अभ्यास करें, हम इस नदी को, परिसर उपसर्गों के सागर को, नदी को पार कर जाएं। तो इसकी प्रथम गाथा, संबुड़ कम्मस भिक्षुणो जंग दुखं पुट्ठं अवोहिये तंग संजमो अवचिजयी मरणं हिच्चा भयंती पंडिया। कहा कि पंडिया पंडित लोग, पंडित, पंडित जहां पर जाति से नहीं है, पंडित जहां पर वह जीव है
जो सम्यक दृष्टि होने के साथ साथ जिसने समस्त पाप कर्मों को छोड़ दिया है और सम्यक चारित्र की सम्यक आराधना कर रहा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप से जो संपन्न है, ऐसी आत्मा मरणं हिच्चा बयंती, मृत्यु का त्याग करके सिद्ध गति को जाते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? कहा कि संबुड़ कम्मस्स भिक्षुणो, संबुड़ कम्मस्स, ताकि जिसने कर्मों के आने के मार्ग को बंद कर दिया, संवृत कर्म, 8 प्रकार के कर्मों का आगमन जिस साधक ने, साधु साध्वी ने, जिस आत्मा ने कर्मों के आगमन का मार्ग रोक दिया है, भिक्षुणो भिक्षु, भिक्षाशील ऐसे साधु साध्वी के, जंग दुखं पुट्ठं अबोहिये, कैसे ऐसे साधु को अबोहिये, अबोधि काल में, जब आत्मा को बोध नहीं था, अबोध अवस्था में, जैसे बच्चा कितने गलत काम कर जाता है, ऐसे इस आत्मा ने भी 18 पापों का सेवन किया। और कितना किया? यदि अतीत की ओर देखा जाए तो जिसका कोई आर पार नहीं। ताकि अवोधि के कारण से जंग दुखं पुट्टं, जो दुख सपृष्ट है, जहां दुख जो है कर्म के लिए है, जो कर्म बांधे हुए, क्योंकि दुख का हेतु क्या है? कर्म है। जिसके कर्म नहीं है वहां पर दुख भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि अबोधि के कारण से दुख के हेतु जो कर्म आत्मा के साथ सपृष्ट हैं, बद्ध हैं, तंग वे कर्म संयमो अवचिच्चाई, संयम का पालन करने से क्षीण हो जाता है, उनका अपचय हो जाता है, उनका क्षय होता है। संयमो 17 प्रकार के संयम का पालन करने से, अवचिज्जाई, तंग अवचिज्जाई, वह कार्मण शरीर, वे कर्म, वे दुख, उनका अपचय क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मरणं हिच्चा बयंती पंडिया, वे पंडित, वे उत्तम निर्मल आत्माएं इस मृत्यु को छोड़ करके बयंती, सिद्ध गति को प्राप्त होते। अब इसके आगे कहा है, संसार में कैसे कैसी परिस्थितियां आती हैं तो उन सबका निवारण करना है, समाधान करना है, अपने संयम तपमय जीवन में रह करके। जे बिन्वनाहि अजोसिया, संतिन्ने ही समं बियाहिया, तम्हा उड्ढंति पासहा अदक्तु कामाई रोगवं, का जे जो कौन? साधु साध्वियां, मुमुक्षु आत्माएं, साधु साध्वियों की प्रमुखता, लेकिन उसके साथ जो श्रावक श्राविका है, जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, जो लोग भिन्नवनाहि अजोसिया, भिन्नवनाहि विज्ञापना, विज्ञापनाओं से, विज्ञप्तियों से, इन बातों से अजोसिया, असेवित हैं, मतलब सेवित नहीं है। संतिन्ने ही समंग बियाहिया, ताकि उनको तिन्ने ही, संतिन्ने ही समंग, तरे हुए के समान जानना। तो जहां पर विज्ञप्ति, विज्ञापना जो शब्द आया है, जहां विपरीत लिंगी का आमंत्रण, यदि पुरुष है तो स्त्री की ओर से, यदि स्त्री है तो उसको पुरुष की ओर से जो भोगों का निमंत्रण है, आमंत्रण है, वो उस आमंत्रण को, निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं स्वीकार करते?
जे अनंत संसार का हेतु है। जे संसार के जे सुख जो है दलदल के समान है, इसमें जो एक बार फंस गया तो फिर उसके बाद उसका वहां से निकलना आसान नहीं है। तो कहा कि ऐसे निमंत्रणों से जो अजोसिया, जो सेवित नहीं है, जो ऐसी विज्ञप्तियों को स्वीकार नहीं करते, ठुकरा देते हैं, ये हमारा मार्ग नहीं है। उस ओर से आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद है, सभी इंद्रियां उसकी ओर से क्या है, इंद्रियों से मौन धारण कर लिया है। मुझे इनको स्वीकार नहीं करना। स्वीकार तो क्या, उनका ध्यान भी नहीं करना, उस और ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि ये मेरा मार्ग नहीं है। मेरा मार्ग तो कर्मों को क्षय करने का है, मेरा मार्ग तो भगवान का है। दुनिया के जो निमंत्रण आते हैं लेकिन मुझे स्वीकार नहीं करना, जागते तो क्या सपने में भी इनको स्वीकार नहीं करना। जब ऐसी स्थिति आत्मा की ऊंची आ जाती है तो भगवान कहते हैं ऐसे साधकों को तरे हुए के समान समझना। कहा जहां महासागरम उत्तरीतान नई भवे गंगा समाना। श्री उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा है, जिन्होंने इन काम भोगों के संसर्गों को छोड़ दिया है, इनको लांग गए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक महासागर को पार कर लिया है। और बाकी जो शेष है वो तो केवल गंगा के समान है। कहाँ पर, महासागर स्वयंभू रमण समुद्र, और कहाँ पर एक गंगा नदी। महासागर स्वयंभू रमण का जो पाठ है असंख्यात कोटा कोटि योजन का, और कहाँ पर ये केवल 62 योजन जो लवण समुद्र के पास है। तो कहा जाता है कि कहा थोड़ा सा रह जाता है, लेकिन इनको पार कर, स्वयंभू रमण समुद्र को पार करना ही मुश्किल है। क्योंकि जो अल्प सत्व वाले हैं, अल्प पराक्रमी है, जिनके पास क्षोभम का बल नहीं है, समुद्र, उस समुद्र को पार करना तो दूर, उसको देख करके ही वो दहल जाएंगे। इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे। तो इसी प्रकार कहा है कि ब्रह्मचर्य से संबंधित है, ये काम भोगों की दलदल ये भी समुद्र से कम नहीं है। कहा जाता है उसको देवता तो बड़े आराम से पार कर जाते हैं, लेकिन इन वासनाओं के समुद्र को वो आराम से पार नहीं कर सकते। तो कहा कि जहां पर ऐसे महासत्व जो विवेक ज्ञान को प्राप्त है, जिन्होंने उस ओर से काम भोगों की ओर से आंखें क्या, दिमाग क्या, इंद्रियां क्या, सब उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता तो ज्ञान दर्शन चरित्र तप का है। जो ऐसी दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ बड़े बड़े हुए साधक हैं, उनके लिए ही भगवान ने कहा है ये अब क्या है, तरे हुए के समान है। अब इनको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, अब इनको कोई गिरा नहीं सकता, भटका नहीं सकता। तो इसलिए कहा तम्हा, इसलिए उड्ढंती पासहा, उड्ढंग ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मोक्ष की ओर देखो, आगे की ओर देखो, कर्म क्षय करने हैं। आदक्को कामाई रोगवंग, कहते काम भोगों को कैसे देखो, रोगवंग, बीमारी के समान। जैसे समझदार लोग जो देखते हैं इस भोजन में, इस पदार्थ में इन्फेक्शन है, बीमारी होने का की संभावना है, तो वो उस भोजन को छोड़ देते हैं, अपथ्य वस्तु को छोड़ देते हैं। कहते हैं जो समझदार नहीं है वही उस अपथ्य वस्तु स्वाद के अधीन होकर के अपथ्य वस्तु का सेवन करते हैं। लेकिन समझदार उसको रोगों का कारण समझ करके जैसे जहर को छोड़ते हैं, उस अपथ्य भोजन को छोड़ देते हैं। तो ये काम भोग 18 पाप भी क्या है, अपथ्य के समान, जहर के समान है। कहा जाता है जिन काम भोगों में और जहर में बड़ा अंतर है। जहर तो केवल एक जन्म समाप्त करता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो काम भोग हैं आत्मा के अनगिनत अनंत जन्म मरण बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है उस काम भोगों के आगे जहर का तो कुछ भी स्थान नहीं है। तो इसलिए कहा कि जैसे रोग, मतलब इन काम भोगों को जो रोग के समान देखते हैं, वही जीव जो है इन काम भोगों को छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते। आगे कहा है, अगंग बनिए ही आहिय,
धारंती रायणिया इह एवं परमा महबया अखाया उसराई भोजन। बणिये ही आहिय, बणिक लोगों के द्वारा आहियम आहरित लाए हुए। अग्गंग, अग्गंग का मतलब अग्र श्रेष्ठ रत्न आदि, बहुत कीमत वाले जो रत्न है, जो बणिक लोगों के द्वारा राजसभा आदि में दिखाए जाते हैं, तो उसको राजा लोग ही धारंती धारण करते हैं। रायणिया यह राजा आदि, राजे महाराजे सत्ताधीश धनाढ्य, जैसे इतिहास में वो रत्न कमलों के व्यापारियों का वर्णन आता है, जो नेपाल देश से 16 रत्न कंबल लेके आए थे, सारी कमाई जिसके अंदर जीवन की लगाई थी। जब राजा ने उनको लेने से इनकार कर दिया तो कैसे निराशा के कुएं में गिरे हैं। लेकिन जिस समय शालीभद्र जी की माता जी को पता चला और उन्होंने वो सारे के सारे खरीद लिए, तो कहा उनको ऐसी कीमती वस्तुओं को वो ही धारण कर सकते हैं जो धनाढ्य हैं, जो राजा आदि संपन्न लोग हैं, उनको साधारण लोग ग्रहण नहीं कर सकते, उनके अंदर क्षमता नहीं है। कहा कि जैसे ये तो लौकिक द्रव्य रत्न है, लेकिन एवं परमा महबया लोकोत्तर, लोकोत्तर रत्न क्या है। एवं इस प्रकार परमा महबया, परम महाव्रत, सर्वोत्कृष्ट महाव्रत, अखाया उसराई भोजना, रात्रि भोजन सहित, जिसमें रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। रात्रि भोजन विरमण जिनके साथ है, 5 महाव्रत, छठा व्रत जो रात्रि भोजन का त्याग है। कहा जैसे वो रत्न है, देखा जाए उन रत्नों से भी अनंत गुना श्रेष्ठ जो है, वे क्या है, वे 5 महाव्रत, छठे रात्रि भोजन का त्याग है। और इन व्रतों को कौन धारण कर सकता है। कहा जो महासत्व आत्मा होगी, जिसके पास सूक्ष्म बल होगा, आत्म बल का धनी होगा, वही ग्रहण कर सकते हैं और पालन कर सकते हैं। जो दूसरे रत्न हैं वे तो केवल शरीर की शोभा बढ़ाने वाले हैं, और लेकिन ये जो रत्न है ये आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले हैं। देखा जाए जिस समय आत्मा इन रत्नों को धारण कर लेता है तो आत्मा का तेज जो है, प्रभाव है, उन बाहर के रत्नों को धारण करने वालों से भी कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहा जाता है जैसे उन श्रेष्ठ रत्नों को जो बणिक लोगों के द्वारा लाए गए हैं, उनको राजा आदि धनाढ्य लोग ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो लाए गए महाव्रत रूपी जो छठे रात्रि भोजन का त्याग रूपी जो अनमोल रत्न है, इनको कौन धारण करते हैं। इनको वही धारण करते हैं जो सूक्ष्म धन के धनी होते हैं, जो आत्मार्थी होते हैं, जो इनकी कीमत को जानते हैं, इनकी शोभा प्रभाव को जानते हैं। वही सोचते हैं कि बाहर के रत्न तो केवल शरीर की शोभा का कारण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये रत्न जो है, ये आत्मा के जन्म जन्म के बंधे हुए कर्मों को, नए कर्मों के बंधन को रोकने वाले और पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाले हैं। कहा कि इस आत्मा के कारण से आत्मा की कितनी शोभा है, जन्म जन्म का कर्मों का मैल उतर जाता है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने प्रकट हो जाता है। तो इसको लोग वही लोग धारण करते हैं जो निर्मल क्षोभशम के धनी हैं। आगे बताया है, जे इह सायानुगा नरा अज्जोब वन्ना कामे ही मुच्छिया किवणेन समंग पगब्बिया नाभि जानते समाहि माहि। जैसे पूर्व गाथा में रत्नों की बात आई, उन रत्नों को कौन ग्रहण कर सकता है, जो धनाढ्य है, उदार है। जिनके पास धन नहीं है वो उन रत्नों को ग्रहण नहीं कर सकते। जिनके अंदर उदारता नहीं है वो भी, उन कृपण प्रकृति के लोग हैं, वो भी उन रत्नों को ग्रहण नहीं कर सकते। तो कहा जाता है ऐसे लोग जो हैं
जो ग्रहण नहीं करते उनको संसार में कृपण कहा जाता है। तो इसी प्रकार कहा तीर्थंकर भगवान, जिनके लिए महासार्थवा का शब्द आता है। महासार्थवा, महाव्यापारी, ऐसे रत्नों को बांट देने वाले। का दुनिया के सार्थवा मुफ्त में नहीं कुछ देते, लेकिन भगवान एक ऐसे महासार्थवा हैं, लेने वालों से कुछ भी लेते नहीं है। उनको कहते हैं आप इनको लो और इनका सेवन करो और सदा सदा के लिए आप दुनिया के क्लेशों से मुक्त हो जाओ, कुछ भी नहीं लेते जो उसके बदले। तो कहा कि ऐसे जो लोग जे यह सायानुगा नरा, जे जो लोग संसार के जीव यह इस संसार में सायानुगा, सातानुगा, भौतिक सुखों से प्राप्त होने वाली साता का अनुगमन करने वाले, इंद्रियों के पीछे भागने वाले, इंद्रियों के विषयों की ओर से आकृष्ट, उनको पाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नरा, जो नर सामान्य अर्थ मनुष्य आया है, लेकिन जो जीव संसार के जीव साता का अनुगमन करने वाले, इंद्रियों के विषयों के पीछे चलने वाले, उस ओर भागने वाले, अज्जोब बनना, जो रिद्धि रस साता, इन गौरवों के अंदर क्या है, इनके अहंकार में डूबे हुए हैं, अत्यंत आसक्त हैं, गृद्ध हैं, कामे ही मुच्छिया, जो इच्छा काम, मदन काम, मतलब इच्छा भौतिक पदार्थों की, खाने पीने आदि की वस्तुएं जो है, पहनने की वस्तुएं, जहाँ जो भोगों की, जहां पर वेद मोनि कर्म की प्रधानता है, उसके अंदर क्या है, जो मूर्छित है, आसक्त है। कहा जाता है मूर्छित व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है उसको मूर्छित कहा जाता है। इसी प्रकार इन सुखों के अंदर जो मूर्छित है, फिर उसको हर समय बहुत सुख ही दिखाई देते हैं और किसी और उसका ध्यान नहीं जाता। तो कहा जो अध्युपन अत्यंत गृद्ध है, काम भोगों में मूर्छित है, ऐसे लोग किवनेन समम पगव्या, वे कृपण के समान है, इंद्रिय लंपट लोगों के समान है। पगव्या, वे धृष्टता पूर्वक ईठपण के साथ उन काम भोगों की दलदल में फंसते हैं, उनका सेवन करते हैं। उनके भोग का क्या दुष्परिणाम होगा उस पर ध्यान नहीं जाता, केवल वर्तमान सुख के लिए मरने वाले। तो कहा ऐसे लोग कृपण के समान है, ऐसे लोग भगवान के द्वारा कहे गए लाए गए महाव्रतों को कहाँ से स्वीकार करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग आजीवन कहाँ से करेंगे। कहा ना भी जानती समाही माहितम, ऐसे लोग जो हैं आहियं समाही माहितम, मतलब आहितंग समाही, जो तीर्थंकर भगवान ने समाधि का स्वरूप बताया है, समाधि का मार्ग बताया है, ना भी जानती, वे कृपणों के समान। कहा कि वे साता का अनुगमन करने वाले, इंद्रियों के विषयों में गृद्ध जो है, मूर्छित है, ऐसे भगवान के द्वारा कही गई समाधि को, समाधि के मार्ग को नहीं जानते। वो कहते हैं हमें तो वर्तमान का सुख चाहिए, भविष्य का देखा जाएगा। तो कहा क्या होता है फिर, पुण्य संपदा खत्म हो जाती है और आत्मा को दुर्गतियों की ओर जाना पड़ता है, कहीं पर भी फिर समाधि नहीं मिलती। अब कहा कि जो आत्मा काम भोगों में गृद्ध है, जो क्षोभम के आत्म बल से, जहाँ कर्मों का क्षोभम नई के समान है, उदय भाव ज्यादा है, ऐसे लोगों को जबरदस्ती धर्म के मार्ग पर जोड़ भी दिया जाए तो उनकी क्या दशा होती। बाहेन जहाँ वह बिछाए अबले होई, गवंग पचोइये, से अंतसो अप थाम आई, नाई बहाई अबले बिसी अति। वाहिन जहाँ, जहाँ वह बिछाए, जहाँ जैसे बाहिन गाड़ी बांध के द्वारा, वह बिछाए, वैसे जहां पर अ का सलेश है, अव बिछाए मतलब के चाबुक मार करके, पच और ये प्रेरित को किया हुआ,
अबले होई गवंग, गवंग बैल अबले होई कमजोर होता है, उस बोझ को उठाने में समर्थ नहीं होता। जब समर्थ नहीं होता तो टांगे पसार करके बैठ जाता है, और उसका मालिक डंडे मार मार के उसको उठाता है, कभी उसको पूंछ को मरोड़ता है, कभी उसको पैर मारता है, कभी उसको डंडे मारता है, लेकिन पहले खड़ा ही नहीं होता। जब खड़ा हो भी जाए तो उस बोझ को उठा नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत शक्ति नहीं है। पासे अंत सो आप थाम आई, आखिर वह क्या हो जाता है, से वह आप थाम आई, अल्प सामर्थ्य वाला, अबले, निर्बल, दुर्बल बैल, अंत सो अंत में नाई बहाई, वह उस भार को उठाने में समर्थ नहीं होता। बी सी आई, वह विषाद को प्राप्त होता है। कहा इसी प्रकार जिस आत्मा के क्षोभम का बल नहीं है, उदय भाव प्रबल है, ऐसे जीव को यदि धर्म के क्षेत्र के जोड़ भी दिया जाए, तो जैसे इंद्रियों के विषयों का संपर्क होगा तो सब कुछ भूल जाएगा, उसी ओर चला जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा। तो कहा जे ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी आत्मा कर्म प्रकार कर्मों के बंधनों से बंधी है और उदय भाव भी उनका प्रबल है। तो ऐसी आत्माएं जो है धर्म के क्षेत्र में उस दुर्बल बैल के समान कही। आगे बताएं, एवं कामेशनं दियु आज सुए पहेज संतवं, कामी कामे न काम आए, लद्दे आभि अलद्दे कर्ण हुई। ताकि एवं इस प्रकार कामेशनं दियु, काम भोगों के अन्वेषण में जो दियु विद्वान है, ज्ञाता है, ताकि आज सुए पहेज संतवं, आज या कल में, आज या कल वह अवश्य पहेज संतवं, आज या कल इन काम भोगों की ऐष्णा को छोड़ देगा। ऐसा विचार कर रहे, कहते हैं आज तो भोग लेता हूँ इन संसार के सुखों, कल मैं छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, उसके अगले दिन छोड़ दूंगा। कहा ऐसा जो सोचते हैं, कहा कि वो कभी नहीं छोड़ सकते। कारण क्या है, क्योंकि तृष्णा तो भरती नहीं है। संसार के सुख खत्म हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति की तृष्णा समाप्त नहीं होती। जैसे कहा जाता है देवलोकों में देवता देवियां पल्योपम, पल्योपमों के अनुसार देवियों और देवताओं के सागरोपमों के जैसी आयु भोग करके भी जब उनकी तृप्ति नहीं होती, तो इसका जो नश्वर जो तुच्छ संसार के मनुष्यों के सुख हैं, इनको भोग करके इन मनुष्यों की तृप्ति कहाँ से हो सकती है, कभी भी नहीं। तो कहा ऐसा जो सोचते हम छोड़ देंगे, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। कामी कामे न काम आए, कहा कामी, कामी पुरुष कामे काम भोगों की न काम आए, कामना ही ना करे। कहा जो उसको छोड़ने का है कि जब बोध हुआ है उसी समय काम भोगों की कामना को छोड़ दे। लद्दे बाबी अलद्दे कर्ण हुई, कहा संसार से तरना है, यदि संसार के काम भोग मिले हुए भी हैं तो उनको भी अलब्ध के समान समझे, सोचे कि ये मेरे नहीं है। जैसा खुद मतलब आत्म विभाव से स्वभाव में आना आसान नहीं है, लेकिन जिनको सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान पैदा हो गया है, उनके लिए आने में मतलब वो आने के लिए फिर पूर्ण प्रयास करते हैं। तो उनके लिए कहा है कि जो मिले हैं उनको भी आप छोड़ो, नए जो प्राप्त नहीं है उनको तो प्राप्त करना दूर रहा, जो आपके पास उपस्थित भी है उनको भी, जैसे भोजन के अंदर जहर मिला हो तो उस समय भोजन को एक किनारे कर देते, फेंक देते हैं। कारण क्या है, उसके अंदर जहर तो अशुद्ध है, वह घातक है, लेकिन भोजन तो नहीं है। लेकिन जीवन कहाँ कहाँ तक फैल गया है, इसलिए जो सारे का सारा भोजन अग्राह्य हो जाता है। इसी प्रकार जितने भी काम भोग हैं
ये सारे के सारे आत्मा को संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। ऐसा ऐसा समझ करके कहा कि लद्दे बाबी अलद्दे कर्ण हुई, उन प्राप्त हुए काम भोगों को भी अप्राप्त के समान समझ करके उनको छोड़ दे, उनके प्रति जो इच्छा लालसा है उसको खत्म कर दे। आगे कहें माँ पच्छा असाधुता भवे, अच्छे ही अनुशास अपगम, अहियं च असाहु सोयति। माँ पच्छा असाधुता भवे, भगवान कहते हैं काम भोगों को छोड़ने में देर ना करो। कहा यदि आपने नहीं छोड़ा तो क्या होगा। माँ पच्छा असाधुता भवे, पच्छा बाद में असाधुता ना हो, असाधुता का मतलब दुर्गति ना हो। तुमने काम भोगों को छोड़ा नहीं और आपका आयुष्य कर्म समाप्त हो गया। जब आयुष्य कर्म समाप्त हो गया है तो आपकी सदगति नहीं होगी, क्योंकि को काम भोगों को सेवन करता मरा है तो उसकी दुर्गति ही होगी। तो कहा ऐसा आपके ना हो, अच्छे ही इन काम भोगों की दलदल को आप पार कर जाओ, इनको लांग जाओ। अनुशास अपगम, हे आत्मा अपने आप को शिक्षा दो। जिस समय मिला है ये प्रमाद में नहीं गवाना, इन काम भोगों में नहीं गवाना, मुझे ये सब छोड़ करके भगवान की ओर बढ़ना है। यदि शाश्वत शांति शाश्वत सुख की कामना चाहना है। अहियं च असाहु सोयति, जो असाधु, जो जिसने संयम को ठुकरा दिया है, जिसने तपोमय जीवन को ठुकरा दिया है, ऐसा असाधु अहियम बहुत ज्यादा जब समय निकल जाता है तो सोयति, वह शोक करता है, वह पश्चाताप करता है। जब समय निकाल, अरे कितना अच्छा होता, मैं भी साधु बन जाता, कितना अच्छा, चलो साधु नहीं श्रावक ही बन जाता, कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में होता, लेकिन मैं तो ना साधु बना ना श्रावक बना, जहां तक सम्यक दृष्टि भी नहीं बना। अब मेरे को सदगति कहाँ से मिलेगी। अब तो दुर्गतियों का मेहमान बनना पड़ेगा, दूसरों का गुलाम बनना पड़ेगा, अनंत दुखों का सामना करना पड़ेगा। अब मेरी कौन रक्षा करेगा, कौन बचाएगा मेरे को। कहा कि वह शोक करता है, मिला हुआ समय मैंने गवा दिया। जैसे उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन में अकाम मरने में आया था, जब ज्वारी सब कुछ खो देता है फिर घर से बाहर बैठा शोक करता है, जे घर मेरा था, जे दुकान मेरी थी, जे धन मेरा इतना था, सब कुछ मैंने क्या कर दिया, जुए में खो दिया। अब उसके पास शोक के अलावा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही जो काम भोगों के अंदर अपने जीवन को हार जाता है, उस ज्वारी से भी ज्यादा दयनीय स्थिति उस आत्मा की होती। से थणती परिदेवती बहु, कहा कि वह रोता, से थणती वह रोता है, परिदेवती भी बहुत चिल्लाता है, विलाप करता है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस दिशा, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कहीं प्रकाश की किरण, कोई आशा की किरण दिखती नहीं है। अब इसके आगे भगवान इह जीवियमेव पासः तरुणय वास सयस तुट्टाई, इतर वासय बुज्जह गिद्ध नरा कामेशो मुच्छिया। भगवान कहते हैं इह जीवियमेव पासः, हे भव्य आत्माओं, इस जीवन को देखो, इस लोक में जीवन की ओर देखो, अपने आसपास में देखो, आसपास के वातावरण को देखो। तरुणय बास सयसा तुट्टाई, कहा जिस व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है, वो 100क्रमी आयु वाला तरुण है, युवावस्था में ही क्या हो जाता है, उसकी आयु के बंधन टूट जाते हैं, आयु कर्म क्षय हो जाता है। जिस समय युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कितने नौजवान कितने बच्चे जो हैं मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। तो कहा जाता कितने 100 वर्ष की व्यक्ति की जो ना 100 वर्ष आयु पानी थी, वो भी
युवावस्था में अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इतर वासय बुझ, इस जीवन को थोड़े दिन का निवास समझो, थोड़ा जीवन समझो, चाहे 100 साल का भी है तो भी इसको थोड़ा सा समझो। और थोड़े से, जैसे वर्तमान में देखा जाए जब परीक्षा के दिन थोड़े से रह जाते हैं तो बच्चे सब ओर से ध्यान हटा के उसमें सफलता पाने के लिए कैसे दिन रात परिश्रम करते हैं। कहा वो तो केवल इस जीवन का है जहाँ की सफलता का, लेकिन इस जीवन की पूर्ण सफलता की ओर ध्यान दें। कहा इसको थोड़ा सा जीवन समझ करके समझो, बुझो जानो समझो। गिद्ध नरा कामेशु मुचिया, कहा जहाँ पर काम भोगों में गिद्ध लोग जो है काम भोगों में मूर्छित है, आप ऐसा ना बनो, आप इसकी कीमत को समझो। धर्म आराधना के द्वारा, संयम तप के द्वारा इन जीवन की मिली हुई अनमोल घड़ियों को संयम तप से सार्थक करो। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा फिर जैसे सोमवार को समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उगध्यायाण, नमो लोये साहुण, पंच नमो पारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद समृद्धि पड़में भवई मंगलम। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली मनतो धम्मो लघुत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनोत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। और जो पानीपत में संत महासाधनी श्री कुसुम प्रभा जी का जो संखारा चल रहा है उनकी सुख साधना पूछते हैं और समाधि